8 देखते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर ध्यान देना। 8 क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आर लिमिटेड टुक असेट्स ऑफ 5,60,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। तो सबसे पहले ये मुझको ये बताओ कि आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, कि आपको आर लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है या फिर आपको एस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो आप मुझको बोलोगे कि हमको आर लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। क्लियर हो रहा? आर लिमिटेड ने क्या करा है, एस लिमिटेड से क्या क्या खरीदा है, असेट्स परचेज किए हैं और लिएबिलिटीज भी। क्लियर हो रहा? अगर मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में जाऊं तो वहां पर सिर्फ क्या दिख रहे थे आपको, असेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बार क्वेश्चन में आपको असेट्स भी दिख रहे हैं और आपको लिएबिलिटीज भी दिख रही है। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझको सबसे पहले इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ये ध्यान में रखना। हाँ सर। मुझको असेट्स का और लिएबिलिटीज का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, ध्यान से इस चीज को समझो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, नेट असेट्स आएगा। क्या आंसर आएगा, नेट असेट्स आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या तरीका है इसका, असेट्स में से हम लिएबिलिटीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले मुझको इतना बताओ, आर लिमिटेड ने क्या करा है, एस लिमिटेड से क्या क्या लिए हैं, असेट्स लिए हैं 560 के और क्रेडिटर्स हैं 80,000 रुपीज़ के। आपको क्या निकालने हैं, नेट असेट्स। निकालने का तरीका क्या है, असेट्स में से अब लायबिलिटीज़ को माइनस कर दो। आप 560 में से माइनस कर दो 80,000। देखो क्या आंसर आ रहा है, 560 माइनस 80,000 4,80,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। आर लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% एज परचेज कंसिडरेशन। अब ध्यान से समझना, अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में जाऊं तो भैया वहां पर मुझको देखो परचेज कंसिडरेशन अलग से दिया हुआ था। ये देखो दिया हुआ था कि परचेज कंसिडरेशन 6,30,000 दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था? लेकिन अब देखो यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर लिमिटेड ने क्या करा, इशू करे 8% डिबेंचर्स। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 20 रुपए, और प्रीमियम के कितना है, 20%। आप मुझको बताओ कि मैं प्रीमियम किस पे कैलकुलेट करता हूँ, प्रीमियम के वैल्यू, पार वैल्यू पर, डिबेंचर की वैल्यू पर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं 20% किसका निकालूंगा, इस 20 रुपए का निकालूंगा। फिर से समझाऊं? नहीं सर, समझ में आ गया। मैं 20% किसका निकालूंगा, इस 20 रुपए का निकालूंगा। तो मैं अगर इस 20 का 20% निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 रुपए आ जाएगा। फिर से बताऊं आपको? नहीं पक्का? तो टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। पहले इतना मुझको बताओ, पक्का? एज परचेज कंसिडरेशन। अब आप ध्यान से समझना, पिछली बार मुझको परचेज कंसिडरेशन दे रखा था, ये पूरा दिया हुआ था। हाँ। इस बार मुझको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ। इस बार मुझको क्या करना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो मुझको क्वेश्चन ने मेरी हेल्प करी है। कैसे करी है, सुनना। आर लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। क्लियर हो रहा? अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार देखो, ये परचेस कंसिडरेशन ये समझे आप, ये असेट्स माइनस क्रेडिटर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? ये वाली बात समझ में आई? यही नेट असेट्स, क्योंकि और कुछ तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो हम मानेंगे कितने में बात हुई होगी, 480 में बात हुई होगी। क्या आपको ये 480 समझ में आया? हाँ सर, आ गया। कहाँ से आया सर? हम लोग के जो नेट असेट्स है उसमें बात हुई, उसी पे ही बात हुई, क्योंकि और तो कुछ बात कही नहीं। अगर मैं इस वाले में देखूं तो यहाँ पर क्या बात हुई थी, हमने जब इनका टोटल किया हुआ था तो क्या आया था, 6 लाख आया था। हमने क्या किया था, 6 लाख का बिजनेस कितने में खरीदा था, 6 लाख। तो यहाँ पे जो 30,000 एक्स्ट्रा थे वो मैंने क्या बोला, गुडविल कहा गया। यहाँ पर कुछ ऐसा बोला ही नहीं गया। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? परचेज कंसिडरेशन आपको 480 समझ में आया यहाँ तक? पक्का? मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, आपको हमेशा क्या निकालने, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालने बताया था। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालने, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ 1 शेयर। जैसे इस केस में मैं क्या बोल दूंगा, प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर। ये समझ पा रहे हो? हाँ सर। अगर शेयर वाला चैप्टर रहा तो मैं क्या यूज करूंगा, और डिबेंचर रहा तो क्या यूज करूंगा, डिबेंचर। अभी फिलहाल डिबेंचर है तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ, डिबेंचर। क्लियर हो रही है बात? तो मैं किस तरीके से करूंगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इक्वल टू, ये क्या है, 480 क्या है,
और ये परचेज कंसिडरेशन निकालने का तरीका सिंपल है, असेट्स में से आपने Minus लिएबिलिटीज को माइनस कर लिया अपॉन प्राइस ऑफ वन डिबेंचर, अपॉन प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। कोई दिक्कत तो नहीं है, प्राइस ऑफ वन डिबेंचर निकाल सकता हूं मैं। हाँ बड़ा ही सिंपल है, देखो यहाँ पर मुझको दिया हुआ था 20 दिया हुआ था मुझको 20 का कितना निकालना है, 20%, जो 4 रुपये आ जाएगा टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। पहले ये बताओ यहाँ तक जो बात समझ में नहीं आई, सब समझ तो मैं फिर से बता दो हाँ पक्का। ये 20,000 समझ में आया आपको, हाँ पक्का। एंट्री फर्स्ट देखना, सबसे पहले से आप यहाँ पर ध्यान दो, असेट्स पे ध्यान दो। असेट्स ये डेबिट में समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है? हाँ A+. मैं किसकी बुक्स में बात कर रहा हूँ, आर लिमिटेड की। ये देखो आर लिमिटेड कौन था, जिसने बिजनेस परचेज किया है, Purchase किसका किया। बिजनेस परचेज S किया है, एस लिमिटेड का। समझ में आया? हाँ आर लिमिटेड की बुक्स में मैं काम कर रहा हूँ। हाँ। असेट्स पहले ये समझे आप, ये डेबिट में। और अगर मैं किसी की लिएबिलिटीज लेता हूँ तो मेरे पास अब लिएबिलिटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, 2 क्रेडिटर्स, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो इन दोनों का डिफरेंस था असेट्स में से, ये देखो ना, असेट्स में से आपने जब लायबिलिटीज को माइनस करा, असेट्स में से जब आपने किसको माइनस करा, लाइबिलिटीज, तो इतने में क्या हुई होगी बात, समझ में आया? यही क्या है, परचेज कंसिडरेशन 480। हाँ सर कोई समझ गया। दिक्कत पहले बताओ। नहीं। पिछली बार क्वेश्चन में ये मुझको गिवन था, हाँ गिवन ना हो तो बड़ा ही सिंपल है, निकालना असेट्स में से आप क्रेडिटर्स को क्या कर दो, माइनस। माइनस कर दो। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? हाँ नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एस लिमिटेड DR2 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये समझ में आ रहा? हाँ सर आ गया। एस लिमिटेड DR2 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये समझ में आ रहा हाँ, है? एस लिमिटेड 480 समझ में आया आपको, हाँ सर। पक्का? एस लिमिटेड 480 समझ में आया? हाँ। टू 8% डिबेंचर समझना। 8% डिबेंचर में मुझको बताओ ये 4 लाख कहाँ से आए? 20 मल्टीप्लाइड बाय हमारे 20,000। 20, और ये 20 कहाँ से आया? ये हमारा प्राइस परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ वन शेयर। ठीक है, ये मेरे पास Price of नंबर one ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज कंसिडरेशन, अपॉन प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन अपॉन Price of प्राइस ऑफ वन Debenture. डिबेंचर। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई बाय 20, ये 4 लाख समझे। हाँ और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 समझे। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का सर। इतने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए, तो ये आप समझ गए। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 देखना आप, ये आपके पास यहाँ से होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके पास होमवर्क नंबर फर्स्ट है, ठीक है? इसमें क्या है देखना, जी लिमिटेड ने क्या करा, परचेज करा रनिंग बिजनेस फ्रॉम रेनबो लिमिटेड। किसने परचेज किया? जी लिमिटेड। किसका बिजनेस पर परचेज किया? रेनबो लिमिटेड। मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जी है? लिमिटेड। जी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है? जी लिमिटेड ने क्या करा, रनिंग बिजनेस खरीदा, किसका? रेनबो लिमिटेड का, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 6,60,000। कितने रुपए में खरीदा? 6,60,000। तो इस 6,60,000 क्या हो जाएगा? परचेज कंसिडरेशन। बहुत बढ़िया, ये 6,60,000 आपने बोला क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? जी लिमिटेड ने क्या करा, रेनबो लिमिटेड का रनिंग बिजनेस खरीदा। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना, जब हम किसका बिजनेस खरीदते हैं, सुनो, हाँ। जब आप किसी का कल के दिन अगर आप बिजनेस खरीदोगे तो इसका मतलब आप उसके बिजनेस की क्या खरीद रहे हो, असेट्स, और साथ में उसकी लायबिलिटीज अब आपकी बन जाएंगी। क्लियर हुआ? मतलब मैं सिंपल ये बोलो, यही केस आएगा। जैसे ये नहीं आया था, आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड से क्या लिया था, असेट्स और लायबिलिटीज, तो सेम उसी तरीके से समझो, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का जब बिजनेस खरीद रही है, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का क्या खरीद रही है, Business. तो भैया इसको क्या मिलेगा, उस कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज दोनों मिलेंगे। अब मैं इतना समझा पाया? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या बोलते हैं वो आगे, इतने में जी लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम रेनबो लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 6,60,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं सर। अब जी लिमिटेड पेड 5% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन बाय ड्रॉइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ रेनबो लिमिटेड। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क आता है, ध्यान से समझना। यह आपके लिए क्या एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आप सबसे पहले जाओगे, यूट्यूब में जाओ, चाहे 11th की बुक में जाओ, सबसे पहले देखोगे प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। क्लियर हो रहा? हाँ। परचेज कंसिडरेशन कितना था? 6,60,000। 6,60,000। इसका 5% पे किया गया, समझ में आ गया? परचेज कंसिडरेशन कितना था? 6,60,000। इसका 5% पे किया गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कितना था परचेज कंसिडरेशन? 6,60,000। इसका 5%। 5% पे किया गया। निकालना जरा 5%। 6,60,000 का 5% कितना हो रहा?
33,000 है 33,000 तो 33,000 किस में पे किया गया? प्रोमिसरी नोट में। और इसकी जगह में क्या वर्ड यूज करता हूँ बता सकते हो आप? प्रोमिसरी नोट की जगह में क्या वर्ड यूज करता हूँ? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। ओके। आ गया समझ में? हाँ। ये 33,000 क्या बिल्स पेबल समझ के? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आगे फेवर ऑफ द रेनबो लिमिटेड, और जो बैलेंस बचता है उस पे क्या कर दिया? फुली पेड 7% डिबेंचर दे दिए। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपीज है। प्रीमियम कितना है? 10%। और आपने अब एक चीज समझ लिया है कि भैया मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालूंगा। हाँ। तो आपको 110 तो समझ में आ रहा है? हाँ। आप क्या कर दोगे? परचेज कंसिडरेशन अपॉन 110 प्राइस ऑफ वन शेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब पहले ये समझो, देखो सबसे पहले देखना खरीदा क्या है? असेट्स थे ये 6,50,000 रुपीज के। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने रुपए के? 6,50,000 रुपीज के। और क्रेडिटर्स क्या थे? 80,000 के। क्लियर हो रही बात? अब आप सबसे पहले ध्यान दोगे यहाँ पर, क्या आपको ये समझ में आया कि ये मैंने डेबिट में क्यों लिखा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट में क्यों आ रहा है 6,50,000? पहले मुझको इतना बताओ। हाँ सर समझ गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड Assets से इक्विपमेंट plus 650 यहाँ पर क्यों आ रहा है? आपने बोला असेट से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। सेकंड नंबर पर आप क्या लिखोगे? ये क्रेडिटर्स। नहीं आया समझ में? आ गया। क्वेश्चन में आपको यही दोनों चीजें तो दिख Running रही business purchase है ना? का। जब हम किसी का रनिंग बिजनेस पर परचेज कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? उसके बिजनेस का असेट्स मिलेगा। और क्या मिलेगी? लायबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगा? असेट्स मिलेगा। और क्या मिलेगी? लायबिलिटी मिलेगी। मैंने क्या समझाया? जो असेट्स है, असेट्स में मैं काय का रूल लगाता हूँ? A+ का। क्लियर हो रहा? A+ मतलब कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। और अब देखो ध्यान से समझना कि अब ये जो G लिमिटेड है किसका बिजनेस खरीदा? रेनबो लिमिटेड का। तो रेनबो लिमिटेड की लायबिलिटी भी किसकी बन जाएगी? G लिमिटेड की। नहीं आया समझ में? रेनबो लिमिटेड की लायबिलिटी भी किसकी बन जाएगी? G लिमिटेड की। तो यहाँ पर लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये समझे? L+ कहाँ पर आता है? क्रेडिट में। पहले आप मुझको ये दोनों बताओ कि ये दोनों यहाँ पर क्यों आया, उसकी रीजनिंग पता लग रही है आपको? हाँ सर। पक्का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 650 ये समझ में आया आपको? हाँ। पक्का? 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स ये समझ में आया? पक्का? इन दोनों का तुम उसके बाद क्या निकालोगे? बैलेंस डिफरेंस निकालो जरा। 650 और 80,000 का डिफरेंस निकालो। 650 5,70,000 कितना आ रहा? 5,70,000 5,70,000। अब दिमाग लगाना कि बिजनेस की वैल्यू है कितनी? 5,70,000 और कितने में खरीदा गया? 6,60,000 हमने ज्यादा रुपए दिए कि कम दिए? ज़्यादा। क्यों दिए होंगे? क्योंकि Balance सामने वाले in की favor क्या होगी? गुडविल होगी। क्लियर हो गया? तो आपको ये गुडविल मेरी समझ में आ जाएगी कि क्यों आई। आई बात समझ में? अगर बाई चांस कभी इसका रिवर्स केस होता, कभी इसका क्या होता अगर? रिवर्स केस। तो यहाँ पर क्या आता? टू कैपिटल रिजर्व। हाँ सर समझ गया। आया समझ में? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? ये आपको 660 भी समझ में आ गया? हाँ सर। पक्का? अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 660 का 5% हम लोग क्या दे देंगे? प्रोमिसरी नोट। इसकी जगह मैं क्या वर्ड यूज करता हूँ? बिल्स पेबल। पेबल। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और बाकी के हम लोग क्या इशू कर देंगे? डिबेंचर्स। डिबेंचर। चाहो तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। डन सर समझ गया। समझ में आया? हाँ। अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। क्लियर हो गई? हाँ सर। ये परचेज कंसिडरेशन समझ में आ गया आपको? हाँ। लेस 5% जो बीपी दिया था, ये बिल्स पेबल मतलब क्या था? प्रोमिसरी नोट। क्लियर हो गया? ठीक है सर। ये समझ में आया? ये समझ में आया? 627,000 समझ में आ गया? हाँ। उसके बाद आप क्या निकालते हो? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका क्या आंसर है? फॉर्मूला क्या है? और सर परचेज Purchase कंसीडरेशन अपॉन प्राइस consideration ऑफ वन डिबेंचर। अपॉन प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। क्लियर हुई बात या नहीं हाँ हो रही? सर। पक्का? हाँ। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। इतना करने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर अगर 10 कर पाए तो कर लेना। सेम ही है। 10, 11 ये सब सेम पैटर्न पर है। 12 सब के सब सेम उसमें है। ठीक है? ठीक है सर। इतना करो पहले आप। ओके सर।